नमस्कार सभी को प्रणाम। मैं राजेश कौशिक एक बार फिर आपके समक्ष एक भक्त और भगवान की बड़ी चुलबुली और प्रेम भरी कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बात उस समय की है जब वाराणसी पूर्णतया व्यापार का केंद्र हुआ करता था। प्राचीन काल में बनारस, काशी जी, अनेकों नाम रहे इस महान नगर के, विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर। उस नगर में एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी स्वभाव से बड़े कृपण, बहुत ही कंजूस। यहाँ तक कि जीवन आधा बीत गया, सेठानी कह कह के थक गई। वो अपने जीवन के आधे समय तक वाराणसी में रहते हुए गंगा जी नहाने नहीं गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई न कोई पंडा पकड़ लेगा और उसको पैसे देने पड़ जाएंगे। अब भैया ऐसे महान व्यक्ति और सेठानी जी और भी महान, हाथ धो के नहा धो के पीछे ही पड़ गई। बोले कि देखो सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोलेनाथ का वक्त चल रहा है और गंगा जी तो आपको नहा के ही आना पड़ेगा, एक बार तो नहाओ। अब रोज रोज की किच किच कह कैसे तंग आकर सेठ जी एक दिन सुबह सुबह लोटा उठाया, धोती उठाई, गमछा उठाया और बोले मैं गंगा जी नहाने जा रहा हूँ। चल पड़े। जैसे ही दशाश्वमेध घाट से नीचे उतरे तो सामने पूरे पंडों की फौज बैठी है, अपने अपने आसन लगाए। अब सेठ जी को पंडों से तो बचना ही था। भैया छुपते छुपाते, बचते बचाते, उचित जगह देखते देखते सेठ जी पहुंच गए हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है लोगों का। वहां उन्होंने देखा कि यहाँ कोई पंडा नहीं है, लोग आते हैं, संस्कार करते हैं और चले जाते हैं। अब वो छुप छुपा के और गंगा जी में घुस गए। जैसे ही डुबकी लगाई, बाहर निकले तो सामने एक पंडा जी महाराज खड़े। बोले सेठ जी को प्रणाम, दानचंद जी कैसे हैं। ये भी बड़ा एक मजेदार वाक्य है कि कंजूस होते हुए मजाक मजाक में नगर के लोगों ने उनका नाम दानचंद रख दिया था। अब पंडा जी महाराज कहाँ से आए तो ये भी सुनिए। बहुत दिन के बाद, क्या जीवन में पहली बार काशी में रहते हुए गंगा स्नान के लिए गए तो ऊपर बैठे बैठे प्रभु भी बहुत मुस्कुराए मन ही मन। सोचे चलो इस भक्त के पास चलते हैं, इसकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं, ये बड़ा कंजूस बना फिरता है। तो जैसे ही सेठ जी नहा के निकले, दानचंद जी सामने भगवान पंडे के रूप में। बोला सेठ जी नहा के निकले हो, दान तो करना पड़ेगा, हम तो यहाँ साल भर का दान इकट्ठा ही लेते हैं। बोला साल भर का? मैं तो एक दिन का भी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, देखो ये तो नियम है, कुछ न कुछ तो हाथ से छोड़ना ही पड़ेगा। बोला अभी देखो दान है नहीं, हम आपको वचन दे सकते हैं कि दे देंगे, फिर कभी दे देंगे। बोला चलो वचन ही सही, कितना वचन दे रहे हैं। बोले एक धेले का। धेला पहले पैसे चलते थे, 1 पैसा 2 पैसा, तो आधे पैसे को अधेला कहा जाता था, जिस धेला कहा जाता। बोला एक धेला दे दूंगा। चलो ठीक है, जो मिला वो सही। अब पंडित जी छुपते छुपाते जल्दी जल्दी वहां से निकल लिए, पीछे पीछे सेठ जी निकल लिए। सेठ जी पंडित जी को चकमा दे के और अपने घर पहुंचे, स्नान वनान किया, दोबारा पूजा पाठ की और दुकान जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पंडित जी खड़े। बोले महाराज आपने अधेले का वचन दिया था। बोले कल आना, आज नहीं। चलो ठीक है, कल आएंगे। फिर बोले कल आना, आज नहीं। ऐसे करते करते कम से कम 15-20 दिन बिता दिए। भगवान जी भी रोज उपस्थित हो जाते पंडित के रूप में। एक दिन सेठ ने सोचा यार इससे पीछा छुटाना ही पड़ेगा, ये तो रोज आ जाता है बेशरम एक अधेले के लिए। तो सेठानी को बोला कि जाके बोलो सेठ जी बीमार हैं, आप कुछ दिन बाद आना। जैसे ही सेठानी ने कहा तो भगवान जी तो लीला कर रहे थे, उन्होंने वहीं अपना आसन जमा लिया। बोला अच्छा, अरे हमारे जजमान जो हैं वो बीमार हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, हम उनके लिए यहीं प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, और जब तक हम आपके द्वार पर ही बैठेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। अब ये तो भैया उल्टी गले पड़ गई। सेठानी ने जाके सेठ जी को बोला क्या करें। अब पूरी रात निकल गई, भगवान जी वहीं डटे रहे। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी बोले कि जाके पंडित जी को बोल दो सेठ जी मर गए। सेठ जी निकल लिए। अब सेठानी ने भैया
पतिव्रता नारी थी, जैसा कहा वैसा जाके भगवान जी को, पंडित जी को सुना दिया कि जी सेठ जी तो निकल लिया, अब आप भी जाओ। बोले ओहो ये तो बड़ा बुरा हुआ, अब सेठ जी चले गए तो आपके पास तो कोई नहीं है, आप तो अकेली अबला नारी हैं, कैसे सारा प्रबंध करेंगी, चलो मैं आपका कुछ हाथ बटा देता हूँ। और उन्होंने घूमते घूमते पूरे नगर में ये बता दिया कि भैया सेठ दानचंद निकल लिए हैं और उनकी अंतिम यात्रा आज ही निकलनी है। अब समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, कोई कैसा भी हो, क्योंकि मृत्यु के उपरांत वो अच्छा ही हो जाता है। लोग एकजुट हुए, तैयारी हुई। अब सेठ और सेठानी दोनों बात करें कि ये सब क्या हो रहा है। बोला चुप रहे, बोल मत, और मैं भी बोल पड़ा तो अधेला देना पड़ेगा, अधेला ना दूं। आंख बंद करे, सांस रोके, पड़े रहे। लोगों ने उनकी अर्थी बांध दी और लेके घाट पे पहुंच लिए। घाट पे पहुंच के चिता सजा दी, चिता पे लेटा दिया। जैसे ही मुखाग्नि देने को हुए तो भगवान जी बोले रुको, हम मुक्ति मंत्र इनके कान में कहना चाहते हैं, उसके पश्चात अग्नि देना। लोग रुक गए। अब भगवान जी ने सेठ जी के कान में कहा कि सेठ जी अधेला तो दे दो, पृथ्वी से जा रहे हो कर्जा लेके। तो सेठ जी भी मन ही मन आंख बंद करके बोले कि अधेले के लिए ही तो जा रहा हूँ, पृथ्वी छोड़ दूंगा, अधेला ना छोड़ूं। भैया भक्त और भगवान में बड़ी खींचातानी हुई, वार्तालाप हुआ, और आखिरकार जैसे ही अग्नि समर्पण किया गया, तुरंत ही आंधी बाढ़ और तूफान आ गया, अग्नि बुझ गई चिता की। भगवान जी ने सेठ जी को निकाल लिया, साइड में खड़ा किया और बोले कि सेठ जी भक्त देखे लेकिन आपसे नीचे नीचे अधेले के लिए अपनी जान देने चले थे। बोला महाराज बणिए का पुत्र हूँ और जन्म से कृपण हूँ, मेरा स्वभाव कृपण का है। वैसे तो जो वैश्य हैं, बनिए हैं, वो बड़े दानी होते हैं और धर्म कार्यों में तो बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, परंतु मेरा स्वभाव कृपण का है तो मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। अब ये जो खुलासा था ये हो गया। अब ये बात खुल गई कि पंडित जी के रूप में भगवान जी ही हैं। तो सेठ जी ने अपना तुरंत बुद्धि उनकी खुल गई और भगवान जी के पैर पकड़ लिए कि महाराज देखो मैं कितना गलत करने जा रहा था, अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। भगवान जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। वही सेठ दानचंद जी काशी के एक बहुत बड़े दानी के रूप में उसके बाद विख्यात हुए। उन्होंने अपनी सर्वस्व संपत्ति लोकहित में दान कर दी। तो ये एक और विनोद भरी कथा भक्त और भगवान के बीच की। बोलो भक्त और भगवान दोनों की जय।